नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है स्क्रीन में, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, बोर्ड में कई बार आया है। प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। सबसे पहले क्या करो, आप एक सर्कल बना लो। ये आपने बना लिया एक सर्कल। अब इसके अराउंड एक क्वाड्रिलेटरल बना लो, तो बना लो टेंजेंट्स ऐसे, ये ऐसा एक हल्का टेढ़ा बना लो टच करके, तो क्वाड्रिलेटरल मतलब दिखे प्रॉपर। ठीक है, ये अंधेरों का मेरे तू सूरज लागे, तू मेरा कोई ना, ये दूसरा बन गया। ये बना लो आप तीसरा, तो पैरेललोग्राम टाइप बन रहा है यार। चलो कोई बात नहीं, इसको मैं लंबा कर देता हूँ, ठीक है। नहीं लंबा तो नहीं कर सकता ना, टच करके निकालना है ये। और एक ये बना लो, ये ऐसे नीचे हल्का, ये ठीक है। इसको हल्का जोड़ दो, ये हल्का सा मिटा देते हैं, स्मॉल इरेजर। ठीक है, ये बन गया। ठीक है बेटा, तो आप इसको नाम दे दो ए बी, इसको दे दो सी और इसको दे दो डी। इसका आप ये सेंटर ले लो ओ, ठीक, दिस इज द सेंटर ओ। कह रहा है प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। अब क्या बोल रहा है कि जो अपोजिट साइड है वो जो सेंटर पे एंगल बनाते हैं, मतलब ये बना दो, ये बना दो, ये बना दो और ये बना दो, ये सॉरी ये बना दो। ठीक है, तो आपको प्रूव करने से मान लो ये एंगल ए ओ बी है प्लस एंगल सी ओ डी, इनका जो सम है वो क्या आएगा, सब मतलब 180, सप्लीमेंट्री मतलब 180। सिमिलरली एंगल बी, इसको ले लो ओ यार, इसको ले लो, एंगल बी ओ सी ये वाला इतना एंगल प्लस एंगल ए ओ डी, इसका भी सम कितना आएगा 180। तो आप किसी दो को दिखा दो, बाकी आप प्रूफ कर लोगे खुद से। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, बिना कंस्ट्रक्शन किए नहीं हुआ। क्या करना पड़ेगा, मुझे सर्कल पर रेडियस बनाना पड़ेगा टैंजेंट पर। ठीक, तो क्या करो, ड्रॉ रेडियस ऑन द टैंजेंट। तो ये एक हो गई, ये पहला रेडियस हो गया, ठीक है, ये दूसरा हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा हो गया, ठीक। सिमिलरली ये आपका चौथा हो गया। ठीक है बेटा, अब देखो इनको आप एंगल्स को नाम दे दो, ठीक है, क्योंकि ए ओ बी ओ ये सब लिखने में बहुत दिक्कत जाएगी। इसको आप दे दो, ये पहले पी क्यू आर एस, ठीक। इसको आप सबसे पहले मान लो, जैसे ए ओ पी बन रहा है ना, तो ए ओ पी को आप मान लो एंगल 1, ये आप मान लो एंगल 1। इसको मान लो एंगल 2, इसको मान लो एंगल 3, इसको मान लो एंगल 4, इसको मान लो एंगल 5, इसको मान लो एंगल 6, इसको मान लो एंगल 7, इसको मान लो एंगल 8। ठीक है, इतना क्लियर है आई थिंक सभी को। चलो अब देखो ध्यान से आपने पढ़ा था, एक थ्योरम पहले पढ़ी थी, जैसे मान लो ये ए है, पॉइंट ए से दो टैंजेंट निकल रही हैं, एक हो गई ए पी और एक हो गई ए एस, इन दोनों की लेंथ बराबर है। तो अगर मैं ये ट्राइंगल लूँ ए ओ पी और कौन सा लूँ ए ओ एस, तो क्या मिलेगा, ये ए पी ए एस के बराबर मिल जाएगा, मिलेगा। ये जो आर्म है ए ओ ये कॉमन हो जाएगा, और ये ओ एस बराबर ओ पी क्या हो जाएगा, रेडियस, मतलब ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए मतलब एंगल 1 और एंगल 8 क्या हो जाएंगे, बराबर। सेम चीज़ आपको इसमें करनी है, ये पॉइंट बी लेना है, तो एक आपको ट्राइंगल लेना है बी ओ पी और फिर आपको लेना है बी ओ क्यू। इसमें भी वही ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, तो 2 मिल जाएगा 3 के बराबर। फिर आपको लेना है क्यू
ये वाला मतलब क्यू सी ओ लेना है एक बार, या आपको सी पॉइंट देखना है कि इससे आपको दोनों ट्राइंगल लेने हैं, एक टेंजेंट ये निकली, एक टेंजेंट ये निकली, तो एक ये वाला ट्राइंगल लेना है सी क्यू ओ, और एक लेना है सी आर ओ। फिर इसमें कॉन्ग्रेंट सेम चीज़ से कॉन्ग्रेंट होगा, तो आपको एक बार करके दिखा देना, बाकी ट्राइंगल से आप सिमिलरली लिख देना। तो एंगल 5 हो जाएगा 4 के बराबर। फिर आपको लेना है डी पॉइंट लेना है, तो एक ट्राइंगल आप लोगे डी आर ओ और दूसरा डी एस ओ, तो फिर क्या हो जाएगा 7 बराबर 6। इतना क्लियर है, ऐसे आपको करना है, ठीक है इतना। चलो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आप लोग इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल लेंगे बेटा अपन, यहाँ ए से स्टार्ट होना, दो ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल ए ओ एस। पार्डन माई हैंड राइटिंग, बहुत सुंदर है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या मिलेगा आपको, ए पी बराबर ए एस। रीज़न क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। रीज़न लिखना, नहीं तो नंबर कड़े आएंगे जो आपकी थ्योरम है। दूसरा क्या मिल जाएगा, ए ओ इज इक्वल टू ए ओ, ये क्या हो जाएगा कॉमन आर्म, देखो ना ए ओ दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। और तीसरा क्या मिल जाएगा, ओ पी इज इक्वल टू, ये मिल जाएगा ओ एस। ये क्या हो जाएगा, ओ पी और ओ एस क्या है सर्कल के रेडियस, ये हो जाएगा रेडियस ऑफ सर्कल, लिख देना यहाँ पे, आपके लिए छोड़ रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ए ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ एस। क्या मिलेगा, इम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये ए पॉइंट हो गया, अब अपन बी पर आएंगे। बी से दो ट्राइंगल निकल रहे हैं, बी ओ पी और बी ओ क्यू, तो सीधे लिख देना सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। इसके बाद अगला फिर अपन लेंगे ये वाला पॉइंट सी लेंगे, तो पॉइंट सी में एक ट्राइंगल ये हो गया बेटा, देखते हैं बहुत इजी है, और एक ट्राइंगल ये हो गया, तो सिमिलरली आप लिख देना एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, ठीक है। उसके बाद आप लिख देना यहाँ पे ये हो गया। फिर आप पॉइंट डी ले लेना, तो डी लोगे तो क्या मिल जाएगा, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7। इतनी चीज़ें आपको मिल गई हैं, क्लियर है ये चीज़, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्या करना है, यहाँ पे आप रीज़न लिख देना, जैसे 2 इज इक्वल टू 3 लिखा, तो आप लिख देना क्यों 2 इज इक्वल टू 3 मिला, बिकॉज ट्राइंगल, इसका रीज़न 2 में कौन सा ट्राइंगल आ रहा है, बी ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, 3 में कौन सा ट्राइंगल आ रहा है, बी ओ क्यू। 4 और 5 में कौन से आ रहे हैं, ट्राइंगल 4 में आएगा सी ओ क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ आर। 6 और 7 में कौन सा आएगा, आर ओ डी रॉड इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ओ एस। अरे यार ट्राइंगल तो मैं एंगल, सॉरी बेटा एंगल बना दिया, ट्राइंगल बना लो डी ओ एस, ठीक है। अब कुछ नहीं करना बेटा, अब इन सबको ऐड कर दो, क्या कर दो, ऐड कर दो। तो सबको अगर लाइन से ऐड करोगे तो मिलेगा एंगल 1, मतलब ये पूरे जितने एंगल, प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, ये सब पूरा कितना हो जाएगा, इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ रीज़न क्या लिखोगे, सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड द पॉइंट इज 360 डिग्री, ठीक है। अब मुझे पहले प्रूफ करना है ए ओ बी, तो ए ओ बी में कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, 1 और 2, है ना। अपोजिट वाले का प्रूफ करना, ध्यान देना, मुझे प्रूफ करना है सबसे पहले ए ओ बी प्लस सी ओ डी, ये 180 है, तो इसमें 1 और 2 आ रहा है, और सी ओ डी में देखो 5 और 6 आ रहा है, तो मैं 1 और 2 और 5 और 6 को रखूँगा, बाकी सब उसके बराबर रख दूँगा। तो यहाँ लिखूँगा एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब 3 किसके बराबर है, 2 के। 4 किसके बराबर है, 5 के। 5 को मैं रखूँगा, ठीक है, 5 उसमें आ रहा है, देख लो यहाँ पर डायग्राम, 5 देखो सी ओ डी 5 और 6 आ रहा है, तो 5 और 6 रखना है।
4 को रख दूंगा 5 के बराबर, 5 को 5 रहने दूंगा, 6 को भी रखूंगा, 7 किसके बराबर है 6 के, 8 किसके बराबर है 1 के, 360 डिग्री। अब कर लो एंगल 1 प्लस एंगल 1, ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1, एंगल 2 प्लस एंगल 2, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2, एंगल 5 प्लस एंगल 5, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 5, एंगल 6 प्लस एंगल 6, 2 टाइम ऑफ एंगल 6 इज इक्वल टू 360। 2 आपका कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 से कैंसिल हुआ, 2 1 ज़ा, ये हो गया 180 डिग्री। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है फिगर में, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कौन सा एंगल है, ये हो गया एंगल ए ओ बी, तो 1 प्लस 2 को मैं रिप्लेस कर दूंगा एंगल ए ओ बी से। सिमिलरली 5 प्लस 6 देखो बेटा, 5 प्लस 6, ये 5 और ये 6, ये कौन सा एंगल सी ओ डी, तो इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा एंगल सी ओ डी, ये हो गया 180 डिग्री। ये अपने को प्रूफ करना है। अब एक तो अपन ने प्रूफ कर दिया, एक तो अपन ने प्रूफ कर दिया, अब मुझे दूसरा प्रूफ करना है कि बी ओ सी प्लस ए ओ डी ये भी 180 है, तो इसको मैं यहीं कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखो अब आपको क्या मिल जाएगा, ए ओ बी प्लस बी ओ सी प्लस सी ओ डी प्लस एंगल दिख रहा है, लास्ट में आएगा एंगल सी ओ डी के बाद ए ओ डी, ये पूरा कितना मिलेगा 360। अब मैंने अभी क्या प्रूफ कर दिया, मैंने ये प्रूफ कर दिया कि ये ए ओ बी प्लस सी ओ डी ये 180 है, तो ए ओ बी प्लस सी ओ डी की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा 180, सीधे पुट कर दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत जगह नहीं है, आप वहाँ समझ जाना। ये बचेगा बी ओ सी प्लस ए ओ डी, थक गए, इज इक्वल टू 360। 180 से 360 माइनस करो तो क्या आ जाएगा, बी ओ सी प्लस ए ओ डी इज इक्वल टू 180। हाँ क्या प्रूव हो गया, दोनों प्रूव हो गए। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।